मैं हूं अमरीन यूसुफ और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है इफ z1 इक्वल टू 1 माइनस 2 आइटा एंड z2 इक्वल टू 2 प्लस आइटा, और हमने क्या शो करना है z1 मल्टीप्लाई z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई z2 का कंजुगेट। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं ये ऊपर जो बार नहीं है z1 z2 ये बार, ये हमारे पास क्या कंजुगेट है। और कंजुगेट हम कैसे लिखते थे, इमेजिनरी नंबर वाले साइन को हम चेंज करते हैं, यानी a प्लस बी है, बी आइटा है, तो हम क्या करेंगे ये आइटा वाले साइन को चेंज करेंगे a माइनस बी आइटा। ये हमारे पास कंजुगेट का कंसेप्ट है और कंजुगेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पास जी हो गया तो ये कंजुगेट वाला हमारे पास क्या होगा जी बार। ठीक है, जी कंजुगेट, ये हमारे पास क्या है कंजुगेट की कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले देखते हैं z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 आइटा, ये देखिए, और z2 हमारे पास क्या है 2 प्लस आइटा। z1 का बार हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 2 आइटा और z2 का कंजुगेट हमारे पास क्या होगा 2 माइनस आइटा। ठीक है, कंजुगेट में इमेजिनरी साइन नंबर के साथ जो साइन होता है वो चेंज होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस लिखा है। ठीक है, और ये हमारे पास z1 z2 है और हमने ये प्रूफ करना है z1 डॉट z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने दोनों z1 z2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कंजुगेट लेना है। जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड में z1 का पहले हम कंजुगेट लेंगे, फिर z2 का कंजुगेट लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो z1 z2 हमारे पास क्या है, पहले z1 z2 इक्वल टू, ये देखिए z1 z2 इक्वल टू z1 ये है z2 ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 आइटा 2 प्लस आइटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 2 आइटा को इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस आइटा माइनस 4 आइटा माइनस 2 आइटा स्क्वायर। 1 को 2 के साथ किया तो 2 आया, 1 को आइटा के साथ किया तो हमारे पास आइटा आया, माइनस 2 आइटा को प्लस 2 के साथ किया तो माइनस प्लस माइनस आया 2 टू द 4 आइटा। इसी तरह से माइनस 2 आइटा को प्लस आइटा के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस आया 2 आइटा और आइटा आइटा हमारे पास आइटा स्क्वायर। अब ये हम आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आइटा माइनस 4 आइटा, इसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी ग्रेटर आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा 2 माइनस 3 आइटा माइनस 2 इंटू -1, तो हमारे पास क्या होगा 2 माइनस 3 आइटा प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 3 आइटा। ये हमारे पास क्या है z1 z2 है। अब इसका होल हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा z1 z2 का कंजुगेट, ये इमेजिनरी नंबर वाला साइन चेंज होगा तो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 3 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने क्या लेना है, पहले कंजुगेट लेना है, देन हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। कंजुगेट हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, देखिए ऊपर z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट। अब हम क्या करेंगे z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट, ये हमारे पास z1 है और ये हमारे पास z2 है। इधर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 2 आइटा और 2 माइनस आइटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 2 2 माइनस आइटा प्लस 4 आइटा माइनस 2 आइटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 प्लस 3 आइटा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर की यहाँ पे 3 आइटा आएगा, यहाँ पे -2 इंटू -1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आइटा प्लस 2, यहाँ पे 4 प्लस 3 आइटा। ये हमारे पास क्या है z1 z2 के z1 का कंजुगेट z2 के कंजुगेट के इक्वल है।
अब ये देखिए हमारे पास राइट साइड के आंसर ये आया है और लेफ्ट साइड के ये आया है 4 + 3 आएगा और राइट साइड पे भी 4 + 3 आएगा। तो हमारे पास क्या आंसर क्या होगा, ये 4 + 3 आएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिखाया। ठीक है, ये वाला हमने क्या किया, प्रूव किया। ये हमारे पास पार्ट ए है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ए की पार्ट 2 है, जिसमें हमारे जी की वैल्यू डिवाइड में दिया हुआ है। ठीक है, z1 / z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय z2 का कंजुगेट है। हम यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड z1 z2 का होल कंजुगेट। अब पहले कंजुगेट लेने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर कंजुगेट लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, पहले z1 डिवाइड बाय z2, जो कि हमारे पास क्या है 1 - 2 आइटा 2 + आइटा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आइटा है, तो इस कंजुगेट के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 + आइटा है, यहाँ पे 2 - आइटा 2 - आइटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। हम इसको सॉल्व करें। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे 2 आएगा माइनस आइटा -4 आइटा +2 आइटा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 4 - 2 आइटा +2 आइटा आइटा स्क्वायर। यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 4 आइटा -4 आइटा, यहाँ पे 5 आइटा होगा, यहाँ पे -2 + 2 के साथ कैंसिल होगा, और यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो हमारे पास क्या बचेगा 2 - 5 आइटा +2 × -1। इसको हम एक्स के इधर लिखते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 2 - 5 आइटा +2 × -1, और यहाँ पे 4 - -1। यहाँ पे 2 - 5 आएगा -2 डिवाइड बाय 4 + 1। ये 2 + 2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -5 आएगा बाय 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास माइनस आइटा बचेगा, जो कि हमारे पास z1 डिवाइड बाय z2 किसकी इक्वल है, माइनस आइटा की। अगर हम इसका कंजुगेट लेंगे तो जो ये इमेजिनरी नंबर है ये साइन चेंज होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा z1 z2 का होल कंजुगेट इक्वल टू प्लस आइटा होगा। ये हमारे पास 0 माइनस आइटा है, तो यहाँ पे 0 प्लस आइटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय z2 का कंजुगेट। पहले हमारे पास z1 क्या है, z1 का कंजुगेट हमारे पास क्या होगा 1 - 2 आइटा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1 + 2 आइटा, और z2 का कंजुगेट हमारे पास यहाँ पे 2 + आइटा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 - आइटा। ठीक है, ये हमने कंजुगेट लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय z2 का कंजुगेट इक्वल टू 1 + 2 आइटा 2 - आइटा। यहाँ पे फिर वही सीन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आइटा आया है, तो हम कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 - आइटा है, तो हम इसको 2 + आइटा और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 + आइटा के साथ डिवाइड भी करेंगे। यहाँ पे एक्स मैंने डायरेक्ट किया, कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप। तो हमारे पास क्या होगा 1 + 2 आइटा 2 - आइटा 2 - आइटा और 2 - आइटा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। ये ऊपर वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले हमारे पास क्या है 2 + आइटा +4 आइटा +2 आइटा स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 - आइटा 2 + आइटा। हमारे पास a - b + b वाला फॉर्मूला है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 2
स्क्वायर। यहाँ पे 2 प्लस 5 आएगा प्लस 2 इंटू -1, यहाँ पे 2 टू द 4 माइनस इंटू -1, यहाँ पे आइटा स्क्वायर की वजह हमने पुट किया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 5 आइटा -2 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। ये हमारे पास 4 प्लस 1 डायरेक्ट मैं 5 लिखती हूँ, ठीक है। ये 2 और ये 2 से कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 5 आइटा डिवाइड बाई 5। ये 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास आइटा बचा, ठीक है। तो Z1 कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 का कंजुगेट इक्वल टू आइटा। ये देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी Z1 और ये दोनों सेम आए हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको कंजुगेट पहले लेके मल्टीप्लाई करें या पहले लेके डिवाइड करें या डिवाइड करने के बाद कंजुगेट लें, हमारे पास आंसर सेम ही आता है। ये हमारे पास पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5A के पार्ट 3 है, जिसमें हमने क्या करना है, इफ Z1 इक्वल टू 1 माइनस 2 आइटा, Z2 इक्वल टू 2 प्लस आइटा। देन हमने क्या प्रूव करना है, एब्सोल्यूट Z1 इक्वल टू माइनस एब्सोल्यूट Z1 इक्वल टू Z1 कंजुगेट का होल एब्सोल्यूट इक्वल टू माइनस Z1 कंजुगेट का होल एब्सोल्यूट। ये हमारे पास एब्सोल्यूट भी कहते हैं, इसको हम मॉड भी कहते हैं, ठीक है। Z1 मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू Z1 कंजुगेट का मॉड इक्वल टू मॉड इनटू माइनस Z1 का कंजुगेट, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं पहले Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास 1 माइनस 2 आइटा। जब हम किसी भी चीज का मॉड लेते हैं, लेट्स सपोज ये Z है और ये A प्लस Z इक्वल टू A प्लस B आइटा है, जब हम इसका मॉड लेते हैं तो ये हम रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। आइटा को सामने नहीं लिखते, बस इमेजिनरी का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये हमारे पास सबसे पहले क्या है, Z आया। अब Z1 का हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द 4 प्लस 1 105 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास Z1 हो गया। अब -Z1 हमारे पास माइनस इंटू 1 प्लस 2 आएगा, यानी Z1 के साथ हमने क्या किया, माइनस को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये -1 -2 आएगा होगा। अब इसका हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे, -Z1 का मॉड, तो हमारे पास क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये 1 का माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, हमारे पास अगेन 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -1। अब इसका देखते हैं हम, Z1 का कंजुगेट, पहले Z1 का कंजुगेट का होल मॉड, हम पहले Z1 कंजुगेट निकालेंगे, तो हमारे पास Z1 का कंजुगेट क्या है, 1 प्लस 2 आएगा। अब इसका देखिए Z1 कंजुगेट हमने निकाल लिया, इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 105। ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा। लास्ट वन हमारे पास बचता है -Z1 कंजुगेट का होल मॉड, -Z1 ये कंजुगेट, ये हमारे पास रहता है। तो -Z1 हमारे पास क्या था, -Z1 ये वाला है, तो -Z1 इक्वल टू हमारे पास क्या आया होगा, -1 -2 आएगा। अब इसका हम कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -1 प्लस 2 आएगा। अब इसी का हम मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल रूट। तो ये हमारे पास 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 √5। तो ये हमारे पास Z1 इक्वल टू -Z1 इक्वल टू Z1 कंजुगेट इक्वल टू -Z1 का कंजुगेट, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये हम क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया। और सब की वजह हमारे पास √5 एंड √5 आया। ये हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, हमारा आंसर सेम आया, इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है।
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को